हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है अक्टूबर के मंथ में। ओके, और क्यों फील कर रहा है जो भी वो फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर Pisces। 3 of chalices, 6 of Wands, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles and the Wild Hunt। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ एडम्स। 6 ऑफ एडम्स एक लंबी जर्नी के बारे में है। एक ऐसी जर्नी जो कि बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना। और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि इस जर्नी पे जाना उनकी चॉइस थी पर वापस आना उनकी चॉइस नहीं है। लाइक वो इस रिलेशनशिप को आप खुद से तो ठीक नहीं कर सकते। वो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं बट ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप उन्हें अपने लाइफ में अलाउ करते हैं या नहीं। ऐसा ये पर्सन इसलिए भी फील कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि आपने उनके ट्रू इंटेंशन देख लिए हैं। आप समझ गए हैं कि वो कौन है और जो भी आपने देखा वो आपके लिए भी एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। कि जिस पर्सन को आप अपने लिए परफेक्ट समझते थे, जो आपके इतना क्लोज आ गया था, जब सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, तब ये पर्सन एकदम से बदल गया। देखिए द वाइल्ड हंट का कार्ड है, तो उनके बिहेवियर ने आपको शॉक कर दिया हो सकता है। आपको ऐसा लगा हो सकता है जैसे कि आप किसी और से ही मिल रहे हैं। उनका एक दूसरा साइड जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद ये किसी तरीके का एडवांटेज ले रहे थे और आपने उन पर कभी डाउट नहीं किया। बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और इवेंचुअली आपको ये समझ में आ गया कि ये पर्सन बहुत एंटाइटल्ड है। वो चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें, आप उन्हें वो सारा सपोर्ट दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आप जैसे कि अपनी लाइफ की चीज़ों को खुद संभाल नहीं सकते और आपको उनकी ज़रूरत है। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपको कन्विंस कर रहा था कि आपके पास जो कुछ भी है आपको उनसे शेयर करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पैसों के बारे में भी हो सकता है। एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरी तरफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनका आइडिया ये था कि जो कुछ भी आपके पास है आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। लाइक ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ ही हो, बस आपके पास जो कुछ भी आप उन्हें ऑफ़र करें वो उनके लिए काफ़ी था। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन ये सोच रहा था कि आपके जैसा उन्हें कोई और मिलेगा नहीं जो उन पर इतना ट्रस्ट करे ब्लाइंडली। सो आइडिया ये था कि वो जैसे चाहे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ये फील करवा सकते हैं कि अगर आप उन्हें वो ऑफ़र नहीं कर रहे जो आपके पास है तो आप एक ट्रू लवर नहीं है। ये सब आप ही की गलती है। पहले उन्हें आपसे बहुत कुछ चाहिए था, वो सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, आपके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। और आपने उन्हें कई बार फेवर किया भी कई तरीक़ों से। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी उनकी कोई मदद की हो, बट नहीं भी की तो इस बार उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। उन्हें उम्मीद ये थी कि जो कुछ भी आपके पास है आप डेफिनेटली ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें, अगर वो थोड़ा सा स्वीटली अपनी बात को कहें या घुमा फिरा के कहें या आपको मैनिपुलेट करें तो। बट इस बार आपने बाउंड्रीज ड्रॉ की, आपने उनके इंटेंशन को समझा और ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी। मे भी हो सकता है आपने सिंपली नो इसलिए कहा हो क्योंकि आपके पास उनके लिए और कुछ था ही नहीं, आप उन्हें और कुछ ऑफ़र कर ही नहीं सकते थे। बट ये पर्सन इस बात पे फोकस था कि
जो कुछ भी है वो उनके लिए ही होना चाहिए और आपने क्या नहीं ऑफ़र किया। सो आपके एफ़र्ट को देखने के बजाय इस पर्सन ने सिर्फ किसी एक बात के लिए इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और अब जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था इनके लिए। इट्स लाइक उन्हें लगा था कि ये तरीका काम करेगा। आपसे दूर जाना आपको आपके ही बारे में बुरा फ़ील करवाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई मिस्टेक की होगी तभी तो वो आपसे दूर चले गए और फिर आसानी से आप उन्हें अप्रोच कर लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये चीज़ उनकी समझ से परे है कि आपने उन्हें कैसे नहीं फॉलो किया, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उन्हें लगने लगा था कि वो आपकी ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। सो आप उन्हें फॉलो करेंगे ही करेंगे ना। हो सकता है आपने इसलिए भी उन्हें फॉलो ना किया हो क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं ऑफ़र करने के लिए जो वो चाहते हैं, बट स्टिल उनको शॉक लगा है इस बात से। 3 ऑफ चैलिसेस है तो आजकल आपके बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं दूसरों से और उन्हें और कोई तरीका नहीं पता है अपने फ्रस्ट्रेशन से डील करने का। किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना चाहते हैं और दूसरों से बातें कर रहे हैं। ओके, शायद दूसरों का वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, अपने तरीके से स्टोरी को बता रहे हैं जैसे उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और आप कोई लॉयल लवर नहीं थे। सो ये बस उनका फ्रस्ट्रेशन है, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ें जो वो आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालने वाली आपके रिलेशनशिप में, और उन्हें पता है कि ये मिस्टेक उन्हीं की है। सो ये जो भी हो रहा है वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इससे आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं आएगा। आप प्रोटेक्टेड हैं और आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनी रहिए और प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए इस वक्त। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Sun, Page of Pentacles, the Cid, Queen of Wands and the Harvest. So the Sun है तो of course इन्हें पता है कि आप ही इनके लाइफ में रोशनी लेके आए थे, लव और लाइट लेके आए थे। ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें याद है कि किस तरीके से आप उन्हें स्पेशल ट्रीट करते थे, जबकि वो इतने स्पेशल थे भी नहीं। हालांकि ये बात उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है जब वो आपसे दूर हो गए हैं। आपके साथ जब तक वो रिलेशनशिप में थे, आपके क्लोज जब तक थे, तब तक उन्हें कुछ स्पेशल ही महसूस होता था अपने बारे में, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव थी। आप इतना ज़्यादा उन्हें अटेंशन और लव जो ऑफ़र कर रहे थे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपनी तरफ से कितने ज़्यादा लॉयल थे। आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, बट स्टिल वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते रहे। द सेड का कार्ड है तो इनकी मिस्टेक्स इनका पीछा नहीं छोड़ रही। इट्स लाइक हर चीज़ उन्हें उनकी गलती के बारे में याद दिला रही है। यूनिवर्स ये श्योर कर रहा है कि वो अपने डार्क साइड को नोटिस करें, अपनी मिस्टेक को नोटिस करके उस पर वर्क करने के बारे में सोचें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए अभी भी उतने ही स्पेशल है जितने कि पहले थे। बट द हार्वेस्ट का कार्ड, अब इन्हें एक सपना लगता है आपके साथ, एक लाइफ, एक फ्यूचर, बट ये सपना अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। ओके, अभी भी मन में कहीं ना कहीं तो उम्मीद है कि कुछ तो बदलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक शिफ्ट है। यहाँ से बहुत कुछ बदलेगा और इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे।
हालांकि इन चेंजेस को फिज़िकली मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, बट गुड थिंग इज़ कि ये चीज़ शुरू हो गई है, ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।